अगर आप लोगों का बुरा वक्त चल रहा है या अच्छा चल रहा है, यह एक ऐसी कथा है जिस किसी ने भी एक बार भी सुन लिया तो उसकी कभी भी अकाल या अचानक मृत्यु नहीं होगी और उसकी जीने की उम्र तक बढ़ जाएगी। हमारी बातों को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, वरना उम्र से पहले ही भगवान को प्यार हो जाओगे। और जैसे ही यह कथा खत्म होगी तो आपके शरीर में एक ऐसी क्रिया होगी जिससे आपको बहुत सुकून और खुशी महसूस होगा। एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वह नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान के समय ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है, वह बहुत सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारी प्रश्न का उत्तर दूंगा। और वहां से सीधा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन, और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुंचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रही है, आपको किस बात की चिंता है? तब देवऋषि नारद जी से बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ बैकुंठ की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं वह सभी इतने खुश रहते हैं। यह भगवान, मैं किसी प्रश्न का उत्तर आपके पास जाने के लिए आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद, व में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। देवर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। मित्र, तब देवऋषि नारद बोले, हे भगवान, आप कहिए तो सही में इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनने प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वो देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वो बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। मित्र, भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं कि नारद, एक दिन है बात है, उसके पिता का किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहा था। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वो सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी सारी मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तब भी मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर हो तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जाता रहेगा और सुबह 86 से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मारना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ था। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और बहस हो गया।
अगली सुबह जब उठा तो पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जहां जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घर बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिक्षक ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता है? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन रहा है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारी विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, किंतु। और लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तो लिया। बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य किया उन्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के रूप से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है और अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जाना है। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवासरत गया। वो लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उतरना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प लेना ही चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन फिर उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़की ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्या होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र का, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस का, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व गाल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में दोपहर आता है, उसे मनोहर लाल कहते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है। ब्रह्मा अर्थात देव मुहूर्त अर्थात समय, ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और पहले दोस्तों बोलो जय जय बजरंगबली की जय हो। जय बजरंगबली जी। जो भी भक्त इसी वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए और पूरा परिवार सुख शांति से जीवन यापन करें। दोस्तों, तुम में से कोई बजरंगबली जी को मानता है या सच में ही भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिख देना। यह बजरंगबली भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय जब भी अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करें।
इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्मा में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपनी दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आजकल सूर्य उदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्मा मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञाचक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञाचक्र दोनों भौहों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर बालू का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। आपकी मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञाचक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं गुरु का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांस को नाक से भरें और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी कुमार कामा है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंचाएगा और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाता है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन से जो अभ्यास करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। मित्र, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्मा ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। मित्र, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। यह समय बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में अपने भविष्य और अपने किसी भी कार्य की पूर्ति की कामना रखने से उनकी चुप्पी होती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ाई करने से दिमाग में रहती है, साथ ही ज्ञान की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है, साथ ही धन की देवी खुश रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं। साथ ही इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होती है। तो इस समय सकारात्मक सोच है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त वह समय होता है जब बेटा धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त वह समय होता है जब बेटा धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है, उन्हें स्नान करवाकर स्थापित करने का विधान है। रिसर्च की माने तो प्रातःकाल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय, सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त नहीं जब जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्मा का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात प्रातः 4 से 5:30 का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्राप्त रत्न भ्रातृत्व ददाती टर्म चिकित्सा के यानी ढंग से 3 प्रजाओं वर्तमान आयु राज पोषण सचिव सुबीर परमाणु अर्थात प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं होते। प्रातः जल्दी उठने वाला कुछ स्वस्थ बलवान सुखी दीर्घायु और भी होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से सौंदर्य बल विद्या बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में टर्म और रजोगुण की मात्रा बहुत कम होता है। इस समय सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए इस काल में बुरी मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर क्रांति युक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृत नहीं वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज बल शक्ति स्फूर्ति और मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय यदि ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करें तो यह ब्रह्मा स्नान कहलाता है और नदियों का स्मरण करें तो यह देख स्नान कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि आपको नियमित रूप से स्नान एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए, जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करते हैं तो इसका पूरा लाभ मिलता है। यदि आप सूर्योदय से पूर्व स्नान करके अपनी दैनिक क्रिया शुरू करते हैं तो इसका पूरा लाभ आपके जीवन में मिलता है। इससे आपका शरीर स्वस्थ रखता है और मन को शांति मिलती है। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय होता है जो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले शुरू होता है। इस समय को किसी भी दैनिक क्रिया के लिए शुभ माना जाता है और इस समय यदि आप सोकर उठते हैं और स्नान करते हैं तो आपको इसके पूर्ण लाभ मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4 से 5:30 तक होता है और इसी समय स्नान करना सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। मान्यता अनुसार सुबह जल्दी स्नान करने से दुर्भाग्य अलक्ष्मी और अन्य बुराइयों को दूर रखने में मदद मिलती है। स्नान करते समय सबसे पहले आपको पानी से पर डालना चाहिए और फिर पूरे शरीर पर। ऐसा कहा जाता है इसे पर और फिर शरीर पर पानी डालने से शरीर में गर्मी पैरों के जरिए बाहर निकल जाता है। इस तरह के स्नान का आपके मन मस्तिष्क और शरीर पर पूरा लाभ मिलता है। कभी भी आपको पैरों से स्नान नहीं करना चाहिए। पैरों से स्नान करना शरीर के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है।